शुरू करते हैं आज की कंप्यूटर क्लास। आज हम पढ़ेंगे लास्ट हमारी DQL कमांड्स। DQL का मतलब डाटा क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी का मतलब होता है बेटा किसी से कुछ क्वेरी करना, किसी से कुछ पूछना। तो हम जो है इन कमांड्स की सहायता से डाटाबेस से कुछ पूछते हैं, क्वेरी करते हैं। ठीक है, तो इसमें एक ही कमांड है, सेलेक्ट कमांड। ठीक है, सेलेक्ट कमांड, इसकी डेफिनेशन देखो। इट इज यूज टू रिट्रीव ऑब्लिक शो डाटा फ्रॉम ए टेबल। यानी कि इस कमांड से हम जो है अपने टेबल से जो है डाटा शो करवाते हैं। रिट्रीव का मतलब भी क्या होता है, डाटा निकालना, रिट्रीव करना, फैच करना। ठीक है, यानी कि सेलेक्ट कमांड से हम अपना डाटा जो है डाटाबेस के अंदर से शो करवाते हैं। कल हमने यूज किया था ना सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, यानी कि सेलेक्ट स्टार यानी कि ऑल, फ्रॉम कहाँ से, स्टूडेंट टेबल से। ठीक है, तो वो यही कमांड थी सेलेक्ट कमांड। लेकिन इसके भी कई रूप होते हैं, वो देखते हैं आज। इट इज द मोस्ट यूज्ड एसक्यूएल क्वेरी, सबसे ज्यादा यूज होने वाली एसक्यूएल की कमांड है ये बेटा। ठीक है, एक एग्जांपल देखो। ठीक है, ये एक एग्जांपल है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। इसमें टेबल में 4 कॉलम है, स्टूडेंट आईडी, नेम, एज और एड्रेस। स्टूडेंट आईडी होगी 101, 102, 103, 104, ये स्टूडेंट्स के नाम हो गए यहाँ पे। ये उनकी एज होगी, ये उनका एड्रेस हो गया। अब सिंटेक्स क्या होते हैं, क्योंकि सेलेक्ट कमांड को हम कई टाइप से यूज कर सकते हैं। देखो, एक जो ये वाला रूप है सेलेक्ट कमांड का, ये तुम यूज कर चुके हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, यानी कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, ये हमने कल यूज करके देख लिया, आज फिर करेंगे। लेकिन सेलेक्ट को हम 2 तरीके से, 3 तरीके से और भी यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, स्टार की जगह देखो, स्टार लगा दिया तो वो सारे कॉलम शो करेगा, लेकिन मेरे को सारे कॉलम शो नहीं करवाने, तो मैं कॉलम का नाम भी लिख सकता हूं स्टार की जगह। ठीक है, सीधे चलते हैं, पहले प्रैक्टिकल पे वहीं करके देखेंगे इसको। सेलेक्ट कमांड के 2-3 रूप हैं जो। तो क्या करना होता है, माई एसक्यूएल पे डबल क्लिक, पासवर्ड जो हमको लगाना है वो लगाना है रूट। आगे इसके अंदर फिर हम अपने डाटाबेस के अंदर जाते हैं, यूज हिमांशु नाम से हमारा डाटाबेस है, सेमीकोलम, एंटर, आ गया डाटाबेस चेंज। अब मैंने जो है जो कल टेबल था हमारा, उसमें डाटा डाल लिया है। डाटा कैसे डाला होगा, इंसर्ट इनटू कमांड से। ठीक है, तो उस टेबल को देखते हैं। कैसे देखेंगे, टेबल के सारा डाटा को देखना हो तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। देखो, ये एक लाइन मैंने तुमको कल डाल के दिखा दी थी। ठीक है, आज मैंने 4 लाइन और पहले ही डाल ली ताकि बाद में टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, उसी कमांड से, ये मत सोचना कैसे डाली, उसी कमांड से। इंसर्ट इनटू टेबल नेम हमारा स्टूडेंट, फिर वैल्यूज ब्रैकेट स्टार्ट, और फिर चारों वैल्यूज लिख देना लाइन में ऐसे। ठीक है, अब देखो सेलेक्ट स्टार से तो इसने क्या किया, सारा डाटा दिखा दिया टेबल का, सारे कॉलम, सारी रो। लेकिन अब देखो सेलेक्ट कॉलम को खाली नेम, तो जैसे मेरे को खाली नेम देखने हैं, सेलेक्ट नेम फ्रॉम टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट, सेमीकोलम, एंटर। खाली नेम दिखा दिए ना। ठीक है, नेम दिखा दिए। और हम ऐसे भी कर सकते हैं, सेलेक्ट, एक तो नेम दिखा दे, कॉमा उनकी एज दिखा दे। ठीक है, स्पेस फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, तो यानी कि हम कॉलम नेम भी दे सकते हैं, खाली अगर कॉलम देना हो। अब आती है बेटा एक और चीज है, सेलेक्ट के ये 2-3 रूप हमने देख लिए। अब एक सेलेक्ट का एक और रूप है जिसमें हम वेयर क्लॉज यूज करते हैं। वेयर, देखो जहां वेयर लिखा आ गया ना, इसका मतलब हम कुछ कंडीशन बताएंगे। तो हम क्या करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, यानी कि सारा डाटा दिखा दे स्टूडेंट से, लेकिन कंडीशन बता रहे हैं वेयर, जहां पे नाम क्या हो, अभी हो। ठीक है, कंडीशन बता दी, समझ गए। इसी तरह यहां पे यूज करके देखते हैं, जैसे ये हमारा टेबल है, यहां पे मैं अगर तुमको बोलूं
कि भाई मेरे को सिर्फ उनके नाम शो करवाओ जो झज्जर के बच्चे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, नहीं चलो ऐसा करते हैं, उन सभी का डाटा दिखाओ जिनका एड्रेस झज्जर है। तो सभी का सारा डाटा दिखाना है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। यहां तक तो वो कमांड होगी कि भाई सारा डाटा दिखाएगा, लेकिन अब वेयर लगाऊंगा मैं, वेयर कंडीशन बताऊंगा, वेयर एड्रेस इज इक्वल टू क्या हो, झज्जर। ठीक है, देखो अब इसने दिखाया रोल नंबर 101, 102 और 105, सोनू, मोनू और राम, ये हैं झज्जर से। ठीक है, तो वेयर जो क्लोज है वो किस लिए यूज होता है, कंडीशन स्पेसिफाई करने के लिए। ठीक है, तो ये थे सेलेक्ट के कुछ रूप। ठीक है, अब आगे लास्ट और इंपॉर्टेंट एक चीज देखो, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ सेल टेबल। एक मान लो सेल टेबल बनाई मैंने। ठीक है, अब मैं प्रैक्टिकल करके नहीं बता रहा, क्योंकि फिर से सेल टेबल बनानी पड़ेगी, फिर से डाटा एंटर करना पड़ेगा, बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए अब तुमको पता लग गया भाई कैसे टेबल क्योंकि शुरू में तो मैं कमांड सारी इसलिए यूज करके दिखाई है ताकि तुमको पता लग जाए भाई कौन सी चीज कैसे होती है। अब जो है सेल नाम से एक हमने टेबल बना लिया। ठीक है, टेबल कैसे बनाया होगा, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, बस। ठीक है, सेल नाम से बना लिया, उसमें फिर जो है ये कॉलम बना लिए, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर नेम, प्रीवियस बैलेंस, कस्टमर। ठीक है, और ये डाटा एंटर कर दिया। अब हमको क्या करना है, सेलेक्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट रूप है, जिसमें हम जैसे हमने वेयर क्लोज लगाना सीखा ना, इसी तरह एक क्लोज होता है ग्रुप बाई और एक होता है हैविंग। इनका यूज करके देखेंगे। देखो ऊपर का एक टेबल है, एक दुकान का टेबल है। ठीक है, एक दुकान वाले ने बना रखा है, ये ऑर्डर आईडी अपने आप एक एक नंबर बढ़ती जाएगी। ठीक है, सीरियल में चलेगी, यानी कि ये ऑर्डर नंबर ऐसे ही चलेंगे 1 2 3 4 5। जैसे एलेक्स आया, एलेक्स ने कुछ सामान लिया। ठीक है, और उसका प्रीवियस बैलेंस भी लिख दिया, भाई पिछला उधार उसका 2000 बचा हुआ है। फिर एडम आया, उसका प्रीवियस बैलेंस 1000 बचा हुआ। फिर अभी आया, कुछ सामान ले गया, उसका 2000 बचा हुआ। एडम जो फिर आया, फिर से उसने बताया भाई पिछला बैलेंस 1000 बचा हुआ है। फिर एलेक्स भी दोबारा आ गया, फिर उसको बताया भाई तेरा पिछला बैलेंस 2000। ठीक है, तो अब क्या है, अगर हम टोटल करें तो एलेक्स का जो है कितना हो गया, 2000 ये बचे हुए हैं एलेक्स के, और 2000 ये, यानी कि 4000 रुपये एलेक्स के बचे हुए हैं। एडम के कितने बचे हुए हैं, 1000 और 1000, 2000 और 2000 अभी के। तो अब ये दुकानदार बोला कि मेरे को तो भाई इस लिस्ट में से बहुत टाइम लगेगा छांटने में, इसलिए उसने क्या किया है, कमांड यूज करी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम है सेल। ठीक है, यानी कि वो सारा डाटा दिखा दे, किसका, ग्रुप बाई। ग्रुप बाई यानी कि ग्रुप बाई के आगे तो लिख दिया कस्टमर जो कॉलम है ये वाला, यानी कि जहां जहां एलेक्स हो उसका एक ही ग्रुप बना दे, जहां जहां एडम हो उसका एक ही ग्रुप बना दे, और जहां जहां अभी हो उसका एक ही ग्रुप बना दे। और क्या कर दे, हैविंग सम नाम से एक फंक्शन लगाया, सम यानी कि जोड़ दे प्रीवियस बैलेंस। ठीक है, और इनको जोड़ दे, यानी कि यहां से तो ग्रुप बना ले कस्टमर से, और सम फंक्शन कहां लगा दे, प्रीवियस बैलेंस पे। 3000 देन 3000 जिसके 3000 से ज्यादा रुपए बाकी हैं उनके नाम शो कर दे। तो इस टेबल की बात करें तो हम किस किस का नाम शो करेगा, सिर्फ एलेक्स का, क्योंकि एलेक्स के बाकी हैं 2000 ये वाले और 2000 ये वाले, 4000 बाकी हैं, बाकी के 3000 से कम ही हैं। ठीक है, तो ये वो कमांड यूज करेगा,
तो कभी टाइम मिला तो इसका भी लैब में करके दिखा देंगे प्रैक्टिकल। लैब में तो खैर करके देखना ही है 100%, ग्रुप बाई और हैविंग क्लॉज। आज तो मैं इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि बहुत ये टेबल बनाना पड़ेगा, टाइम लग जाएगा, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, फिर से देख लो। दो चीजें हैं, एक तो है ग्रुप बाई। ग्रुप बाई के सामने तो वो कॉलम लिखना होता है जहां पे नाम हो, ताकि वो अलग अलग जो नाम हैं उनमें से एक जैसे नामों का एक ही ग्रुप बना ले। जैसे एलेक्स का एक ही ग्रुप बना ले। ठीक है, तो ग्रुप बाई के सामने तो हमने कस्टमर लिखा। और हैविंग, हैविंग यानी कि जहां पे हमको कंडीशन लगानी है। कंडीशन क्या लगाई हमने? सम फंक्शन यूज किया, और सम फंक्शन के ब्रैकेट में सम फंक्शन यानी किस पे लगाया? प्रीवियस बैलेंस नाम के कॉलम पे। ठीक है, यहाँ पे लगा दिया और कंडीशन बता दी ग्रेटर देन 3000। ठीक है, तो ये खाली एलेक्स की डिटेल शो करेगा और उसके पूरे 4000 रुपये शो कर देगा। तो यहाँ लिखा हुआ है मैंने फंक्शन सम यूज्ड हेयर। ठीक है, तो यही जो थी तुम्हारी कमांड्स थी। देखो सबसे पहले डीएमएल। डीएमएल कौन सी थी? नहीं, सबसे पहले डीडीएल, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी कि हमने खाली टेबल बनाया, टेबल के कॉलम बनाए, यानी स्ट्रक्चर बनाया हमने टेबल का। फिर आ गई डीएमएल। डीएमएल में क्या किया हमने? डाटा की एंट्री करी। फिर आ गया डीक्यूएल, यानी कि डाटा एंट्री करने के बाद उस डाटा को बाहर निकालने के लिए डीक्यूएल, क्वेरी करने के लिए डाटाबेस से। ठीक है, ये 3 टाइप की कमांड्स थी, पूरी हो गई हैं। कल इस यूनिट को खत्म कर दिया जाएगा। कल हम फंक्शंस यूज करेंगे। ठीक है, सेम वही फंक्शन जो तुमने पहले पढ़ रखे हैं, सम, मैक्सिमम, मिनिमम। ठीक है, जैसे दिखा भी देता हूं थोड़ा सा। जैसे एवरेज फंक्शन है, किसी किसी कॉलम के ऊपर लगेगा ये, जैसे सैलरी के ऊपर लगाया हुआ है। सेलेक्ट एवरेज फंक्शन लगा दिया और ब्रैकेट में कौन सा कॉलम दे दिया? सैलरी, फ्रॉम टेबल का नाम है एम्प्लॉय। तो इसने क्या किया? इन सभी को जोड़ के इनकी एवरेज निकाल दी। वो एवरेज आई 8200। यानी कि हमने जो एवरेज फंक्शन है ये कहाँ यूज किया था? सैलरी कॉलम के ऊपर। तो उसने क्या किया? सैलरी कॉलम के ऊपर एवरेज फंक्शन लगा दिया। ठीक है, इसी तरह बाकी भी फंक्शन यूज करेंगे। इनको कल खत्म कर देंगे छोटी सी वीडियो में। ओके, थैंक यू।